डेमोक्रेसी है देश में, क्या इनके लिए बिल्कुल जगह नहीं है? जगह बहुत है, दिल में जगह नहीं है। दिल में जगह नहीं, क्या बात कही आपने। बहुत हो, आवारा नहीं हमारा है, संख्या बहुत कम है। जी सर। क्यों? किस चीज़ की संख्या कम है? इनके फेवर में आवारा नहीं हमारा है। सर ये आपको लग रहा है, हर जगह आप देखिए, पूरी जो आपका इंटरनेट इंस्टाग्राम है, अगर आप मीडिया देखेंगे ना, जो भी आप ट्विटर देखेंगे, हर जगह आवाज़ उठ रही है। ये है कि जिसको नहीं देखना वो कहेगा जी माइनॉरिटी में है ये लोग, तो माइनॉरिटी में नहीं है। इतना जो आप देख रहे हैं तो 6 महीने से चल रहा है ये, ठीक है। आवारा नहीं हमारे हैं। एक बार इस नारे के साथ फिर पेट्स प्रेमी, जीव प्रेमी, या यूं कहा जाए कि डॉग लवर्स बड़ी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। ये जहां तक इतिहास की बात है कि मानव सभ्यता के प्रादुर्भाव के वक्त से ही कुत्ते इंसानों के सहयोगी रहे हैं और साथ साथ एक साथ शहरों से लेकर गांवों तक इन्हें आपको एक अजीब से रिश्ते में बंधा हुआ पाएंगे। दोनों एक दूसरे की जरूरत भी है और ये पहले जीव हैं कुत्ते जो आर्मी के अलावा जो ड्यूटियां देते हैं गांव से लेकर शहरों तक, रात भर जागकर आपको अवांछनीय तत्व और जानवरों से सुरक्षा के लिए रात भर जागकर भूखते हैं। बदले में कौन सी तनख्वाह मांगते हैं? खाना मिल जाए वक्त से वही बहुत है। मानवीयता के नाते सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। और जो सुअर थे उनके मांस से कैटरिज बनाई थी और वो समस्या इनके साथ नहीं है, माफ करना, तो सही वो मुझे तो पता है बैकग्राउंड। तो 1860 में वो आस्था की लड़ाई थी, नहीं, यहाँ पर इंसानियत की लड़ाई है। आप थोड़ी सुन लीजिए। 1860 में ब्रिटिशर्स ने एक आदेश निकाला कि भारत के जितने भी कुत्ते हैं उनको मार दिया जाए। करेक्ट। तो ये लड़ाई चली बहुत लंबी और इसमें आदेश निकला और उन्होंने करंट बनाने वाली भी मशीन बनाई। तो उससे भी पहले पारसीज ने बॉम्बे राइट्स किए थे कुत्तों के लिए। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत बड़ा राइट हुआ था, मुंबई बंद हो गया था और अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने कहा हम कुत्तों को कुछ नहीं करेंगे। तो ये लड़ाई तब से लड़ रहे हैं और आज भी ये लड़ाई जारी है, क्योंकि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड की पॉलिसी अंग्रेजों ने बनाई और ये आज भी चल रही है। डॉग बाइट के नाम पे चल रही है, लेकिन हकीकत यही है कि कुत्तों से नफरत पैदा करने की लड़ाई। डेमोक्रेसी है देश में, क्या इनके लिए बिल्कुल जगह नहीं है? जगह बहुत है, दिल में जगह नहीं है। दिल में जगह नहीं, क्या बात कही आपने। बहुत हो, आवारा नहीं हमारा है, संख्या बहुत कम है। जी सर। क्यों? किस चीज़ की संख्या कम है? इनके फेवर में आवारा नहीं हमारा है। सर ये आपको लग रहा है, हर जगह आप देखिए, पूरी जो आपका इंटरनेट इंस्टाग्राम है, अगर आप मीडिया देखेंगे ना, जो भी आप ट्विटर देखेंगे, हर जगह आवाज़ उठ रही है। ये है कि जिसको नहीं देखना वो कहेगा जी माइनॉरिटी में है ये लोग, तो माइनॉरिटी में नहीं है। इतना जो आप देख रहे हैं तो 6 महीने से चल रहा है ये, ठीक है। और उससे पहले भी हम लोग आवाज़ उठाते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कम में है। सरकार क्या आर्गुमेंट्स दे रही है? मांगे तो बहुत। तो आर्गुमेंट यही दे रही है कि इनको नहीं रहना चाहिए, हानिकारक है। आर्टिकल 21 को लेके जी सब जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पर कोई आर्टिकल 51 AG के बारे में बात नहीं कर रहा। हमारे को अधिकार दिया गया है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, और एनवायरनमेंट में हमारे जानवर भी आते हैं। तो अगर उसकी हम बात करें, और हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट भी है जिसमें कि इन जीवों को रहने का और अधिकार दिया गया है। तो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके अगर मैं सिर्फ आर्टिकल 21 की बात करूँ, सरकार ये चाह रही है, तो वो तो आप भी जानते हैं संविधान के अगेंस्ट हो जा रही है। बिल्कुल सही बात। और देश की, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की आबादी का कुल 70% हिस्सा ग्रामीण भारत में रहता है। वहां गांव में ऐसी कोई बात नहीं है। कुत्ते, कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा पूर्वा नहीं होगा, कोई ऐसा कोटला नहीं होगा जहाँ पे ये कुत्ते ना हो। उनको खाना भी मिलता है, जो किसान खाते हैं, जो वहाँ के रहने वाले उनको भी खिलाते हैं। फिर ये 30% की 32% की आबादी शहरों में
इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों है, नफरत का पॉल्यूशन? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? सर आशीष नाम है मेरा। जी आशीष भाई, क्या कहेंगे? मैं ये तो सदियों से इंसान के आने के साथ साथ ये तुम्हारे साथ रहे हैं, बिल्कुल अचानक ये कहने की जरूरत पड़ गई कि आवारा नहीं, जाहिर सी बात है इन्हें आवारा कहा जा रहा है। क्योंकि जब कोई बचपन में भी हम देखते हैं ना, स्कूल में अगर कोई क्लास भूल जाता है ना, तो रेसिटेशन करवानी पड़ती है, याद दिलाना पड़ता है, फॉर एप्पल बी फॉर बॉय। तो यही हमारा है कि कुछ लोग भूल गए हैं कि हमारा नहीं हमारा है। यकीन है कि वो मान जाएंगे, याददाश्त लौट आएगी। जैसे टीचर का यकीन होता है कि भाई बच्चा पास हो जाएगा, वैसे हमारा भी यकीन है कि पास हो जाएगा। चलिए, रिजल्ट कुछ भी हो। क्या नाम है आपका? एडवोकेट विकास को। क्या कहेंगे एडवोकेट जी? ये तो कानूनी लड़ाई है। ये लड़ाई सड़कों से शुरू हुई थी। सोसाइटीज़ के अंदर जो काफ़ी मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने वोट बटोरने के लिए कुत्तों को मुद्दा बनाया, और उन्हें पता है कि सोसाइटीज़ के अंदर अगर 1000 घर हैं तो एक घर खाली एनिमल लवर का है या 2 घर है, और उनके वोट लेने के लिए ये बेचारे मासूम जानवर जो हैं बलि के बकरे बन गए। क्या बात कही जी। आपका नाम? खामोश है। आप भी कुछ बोलेंगे? अभी बोलना मुश्किल। देखिए, एक तस्वीर ये है, न देखने वाले, न सुनने वाले, न समझने वाले कुछ भी समझ सकते हैं कि एक पुतला बनकर कोई खड़ा है, लेकिन आप इस पुतले के हाथ में भी अगर कुछ देखेंगे और इनकी झुकी हुई गर्दन, इंसानों की फितरत से शर्मिंदा आंखें, और ये अंदाज, जेस्चर, पोस्चर देखेंगे तो आप हिल जाएंगे, बशर्ते आपके अंदर इंसानियत हो तो, नहीं तो आपके लिए भी एक पुतला ही होगा। चलिए जी, आपका नाम? मेरा नाम मनोज। मनोज जी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत दिनों से आवाज़ें उठ रही हैं, आखिरकार आप लोग खामोश होकर खड़े होते हैं, और शायद ये अंदाज ज़्यादा असरदार है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग यही है कि वो उनकी जो मांग है वो अपनी मांग वापस लें। संक्षेप में बहुत बढ़िया चीज़। देखिए, हो गया। देश के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? एक मौका दें हमें, जिससे कि हम उनकी दिक्कतों का बहुत ही अच्छे से एक सॉल्यूशन दे पाएँ। यही हमारा उनके लिए एक मैसेज है। एक कद्दावर कुत्ते की तस्वीरें हैं और उसके हाथ में फ़ोटो भी अपनी ही दिया गया। दर्द क्या है, तकलीफ़ क्या है, शब्द नहीं है इनके पास, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो दोनों में एक चीज़ सामान्यता है, इंसाफ मांगती हुई नज़रें। अपना नाम बताएं, क्या कहना चाहते हैं संक्षेप में?